सो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक हमारे 10th साइंस के फिजिक्स के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टोटल 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वो देखकर ही यहां पर आइए, क्योंकि उनके बिना आज के लेक्चर्स में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आगे का पार्ट बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज पूरा के पूरा फिजिक्स पूरा साइंस आपका लिंक करता है वन बाय वन। तो अगर आपको वो नहीं पता तो प्लीज वो जाके देख के आइए, उसके बाद ही आज का लेक्चर शुरू करना, क्योंकि आज मैं आपको रिवीजन करने के बाद रिकैप देने के बाद जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा इन द न्यूमेरिकल्स के लिए। एंड न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर का मेन पार्ट होने वाला है। एंड वो वाले पार्ट के अंदर अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता प्रीवियस वाले तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने वाले हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम अगेन हमारे इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहां पर आखिरी में हमने इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 केस देख लिए थे एंड कॉन्केव लेंस के 2 वाले केसेस हमारे बचे हुए थे। तो आज हम उनको पूरा करेंगे और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस के ऊपर, जो कि इस चैप्टर में आखिरी फॉर्मुले होने वाले हैं। एंड उसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है, न्यूमेरिकल्स, और कुछ नहीं बचेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कॉन्वेक्स लेंस के वो 6 केसेस रिकैप कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो बेटा लास्ट लेक्चर में बात करी थी मैंने आपसे कि लेंस हमारे वहां 2 टाइप की होती है, एक कॉन्वेक्स और एक होती है कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इसके पास जो भी लाइट रेज आ रही होती है उन सारी लाइट रेज को क्या करती है, कन्वर्ज करती है सिंगल पॉइंट पे, उसी की वजह से नाम बना है इसका कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन कुछ लेंस आपकी ऐसी भी होती है जो जिसके पास जितनी लाइट्स भी आ रही है पैरेलल, उन सब लाइट्स को ये डायवर्ज कर देती है, मतलब फैला देती है, तो उसी की वजह से नाम बना है इसका डायवर्जिंग लेंस। तो 2 टाइप की होती है लेंस हमारे पास। अब लेंस क्या होती है, कैसे होती है, वो बात हम दोबारा नहीं करेंगे। चलिए इस पे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन याद होगा अच्छे से। लास्ट लेक्चर में बात करी थी मैंने कि इसके पास तुमको जो यहां पढ़ना है, तुमको वहां गिनती के 3 रूल्स पढ़ने हैं, बस 3 रूल्स, ठीक है। एक तो आपका ये हो जाएगा कि लाइट्स अगर आपकी आ रही है पैरेलल तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, वो जाएगी आपसे यहां पर फोकस से। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, कि अगर कोई लाइट रेज यहां पर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं अभी आपके सामने F1 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, वो मार्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यार वो बात तो हमारी पहले भी अच्छे से हो चुकी है कि जैसे मिरर के अंदर होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, फोकस, वैसे यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बदले होता है 2F1 और 2F2। वाई 2? बेटा बिकॉज यहां पर 2 फोकस है और 2 सेंटर है हमारे पास, इसलिए हमने नाम बदल दिया उसका कि भैया 2F1 और 2F2 हो जाता है। क्या ठीक है इतना? एंड लास्ट केस जो बनता है वो बनता है अगर किसी लेंस के अंदर आपने ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करी तो विदाउट किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट पास हो जाती है। ये होता है आपका थर्ड रूल। इतना पता है आपको, तो हम बढ़ते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट वालों पे, वो है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ये टेबल आपके बहुत काम की होने वाली है, लेकिन कब, जब ये पता होगा आपको ये क्या चीज है बेटा। ये वो है कि जब पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो लाइट हमारी आती है पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, वो F2 से पास हो रही होगी। ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, आई होप सो, इसलिए मैं इतना फास्ट चल रहा हूं, अदरवाइज मैंने पूरे 30 मिनट खराब किए हैं इस 6 केसेस के ऊपर सिर्फ। तो यू कैन इमेजिन कि कितना डीप में हमने बात करी होगी आपसे। क्या दिख पा रहा है, समझ आ रहा है प्रॉपर। अगेन हमको हर एक केस के अंदर वो 3 चीजें बात करनी है। पहला इमेज की पोजीशन, एंड दूसरा इमेज का नेचर, एंड तीसरा हम बात करेंगे यहां पर इमेज का साइज क्या होने वाला है। जब हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में तो देख पा रहे हो कहां बन रही है, फोकस पे, बट कौन सा फोकस, तो बोलोगे आप यहां पर एट F2। उसके बाद नेचर की बात करें, नेचर क्या होगा बेटा इसका, जब भी लेंसेज के अंदर लाइट्स एक्चुअल में आने के बाद, टकराने के बाद मिलती हैं, एक्चुअल में आके मिलती हैं, तो क्या बनता है हमेशा, रियल इमेज। एंड रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। साइज की बात करें, यू कैन सी साइज क्या है इसका, बहुत छोटा साइज है। इस बात का मतलब ये हो जाएगा पॉइंट साइज, या तो बोल लीजिए इसको आप हाईली डिमिनाइज्ड साइज। क्या ठीक है इतना? डन 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 डन। इसके बाद आगे चलते हैं अपन केस नंबर 2 के अंदर। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड इंफिनिटी पे। आपका जो ऑब्जेक्ट पहले था इंफिनिटी पे, अब थोड़ा सा इंफिनिटी से आगे आ चुका है, मतलब 2F1 के पीछे और इंफिनिटी के आगे, तो ये हो जाएगा बिटवीन 2F1 एंड इंफिनिटी। डन। इसके बाद यहां आपका ऑब्जेक्ट है, लाइट्स पास करी, कहां जा रही है, अगेन यहां टकराएगी, एक और लाइट पास करी ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट पास हो जाती है। तो जहां मिलती है वहां क्या बनती है हमेशा, वहां बनती है हमेशा इमेज। अगेन देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा आपके लिए, सुन लो ऐसे ही।
इमेज की पोजीशन क्या बोलोगे आप, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज क्या होगा, छोटा। अगर आपको लग रहा है भैया छोटा कहां है इसके अंदर, भाई छोटा ही बनता है वो, ठीक है। वो तो मैंने हाथ से डायग्राम ड्रॉ करे हैं, तो कोई स्केल यूज नहीं करी, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, अदरवाइज छोटा ही बनता है, ठीक है। अच्छा, नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ठीक है इतना, ये बात हमारी हो चुकी है बेटा पहले भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। कहां है मेरा ऑब्जेक्ट, 2F1 के ऊपर है, ठीक। तो 2 मिनट, हाँ मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, 2F1 के ऊपर है। तो ये रहा 2F1, लाइट्स पास करी कहां जाएगी, तो F2 से, फिर एक और लाइट पास करी ऑप्टिकल सेंटर से। ये थोड़ा सा गलत चले गया है, तो थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से आप। लाइट यहीं से पास होगी वैसे वो, तो यहां से ले आएगा, कहां मिलेगी जाके, वो 2F2 के ऊपर। ये वही वाला केस है जब हमारे मिरर्स के अंदर ऑब्जेक्ट कहां होता है, सेंटर पे होता है। तो ये भी सेंटर तो है हमारा, और क्या है इसके अलावा। तो इसका साइज सेम होगा, पोजीशन भी सेम होती है, बट यहां 2F1 है और यहां पर क्या है, 2F2 होता है। एंड नेचर क्या होगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ठीक है इतना। नेक्स्ट चीज की बात करें, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। इन दो के बीच में हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, लाइट ऊपर है, यहां पर लाइट पास करी कहां जाएगी, F2 से, फिर लाइट पास करी ऑप्टिकल सेंटर से, कहां जाएगी, स्ट्रेट, ठीक। तो यू कैन सी कि इमेज का साइज क्या हो गया है, अब बड़ा हो गया है। तो भैया साइज क्या है इसका, एनलार्ज हो गया हमारे पास। अच्छा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल नेचर हो चुका है हमारे पास। इसके बाद बात करें इसका पोजीशन क्या होगा, तो बोलोगे आप बिहाइंड 2F2। भाई 2F2 क्या बन रहा है, ये पीछे बन रहा है। क्या ठीक है इतना। चले आगे अपन। तो नेक्स्ट केस की बात करें, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सबसे बड़ी इमेज, हाईली एनलार्ज इमेज कहां बनती है, यहां बनती है। कैसे, ध्यान दीजिए, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, लाइट पैरेलल पास करी कहां जाएगी, F2 से, बट सिंगल लाइट से इमेज नहीं बनती, तो लाइट्स एक और पास करनी पड़ेगी मुझे। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से पास करी मैंने, तो ये लाइट्स कहीं भी जाके नहीं मिलेगी, बट वी कैन सी, वी कैन एज्यूम कि हाँ भाई कहीं तो मिल रही होगी। एंड वो कहीं तो जो आ रहा है वो कहां आएगा बेटा, वो आएगा मेरे पास इन्फिनिटी पे। क्या ठीक है। साइज हाईली लार्ज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, एंड पोजीशन क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। सबसे इंटरेस्टिंग जो बनता है ना बेटा, वो ये बनता है केस 6। क्या बोलता है आपसे ये, कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहां पर है, F1 और O के बीच में। ये रहा F1, ये रहा O, इसके बीच में क्या रखा है मेरा ऑब्जेक्ट। लाइट पास करी F2 से, लाइट पास करी ऑप्टिकल सेंटर से, ये आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, फैल रही है। इस बात का मतलब आगे जाके इमेज कहीं नहीं बनेगी, बट इमेज तो बनानी पड़ेगी हमको, तो हमने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया। बट ऐसा रियल में नहीं होता, इसलिए इसके द्वारा बनने वाली इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल। तो ये रही मेरे पास वर्चुअल इमेज, ये रही एनलार्ज इमेज, और ये है इसकी पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं क्या रखी बनी है, मेरी इमेज बनी है। डन। तो ये केसेस बेटा इतनी फास्ट इसलिए पढ़ लिया हमने बिकॉज लास्ट की पूरी वीडियो सिर्फ इन केसेस के ऊपर ही है। तो आई होप सो समझ आ गया होगा। अब जो नई बात है आपके लिए, वो नई बात ये है, अच्छा एक बार चाहो तो ये देखते हो आप, ये पूरे केसेस देखो ध्यान से एक साथ। ये इन्फिनिटी पे पोजीशन, रिलेटिव साइज सब कुछ दे रखा तुम एक बार में। आप अगर चाहो तो एक बार देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। ये रहा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। इसके पहले हम देख के आए थे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अब हम बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। कॉनकेव की चिंता मत करो बेटा, 2 ही केस गिनती के पढ़ने हैं आपको बस, ठीक। पहला केस क्या है बेटा, मेरा ऑब्जेक्ट 2 में दिख नहीं पा रहा अगर आपको, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां है भाई, इन्फिनिटी पे। मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे। तो लाइट्स आएगी पैरेलल, कहां जाएगी, डाइवर्ज। भाई भूलना मत, कॉनकेव लेंस इस बार, कॉनकेव की प्रॉपर्टी होती है लाइट्स को डाइवर्ज करने की, ना कि कन्वर्ज करने की, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। बट ये 2 लाइट रे कहीं मिल पा रही है क्या, कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर इनको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये आके क्या मिल रही है, फोकस पाके मिल जाएगी। तो भाई यही क्या बनेगी इसकी इमेज। बट क्योंकि ये रियल में नहीं होता, इसलिए जो इमेज बनी कैसी होगी, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो तुम देख पा रहे हो शायद, पोजीशन क्या बन रही है भाई, एट F1, उसके बाद नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसके बाद साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज। साइज बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं मेरे हिसाब से आपको शायद, है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहां से अपन केस 2 की बात करते हैं। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, किसके बीच ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है आपका ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच। इस बात का मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर और वो रही इन्फिनिटी, इनके बीच आपको जहां रखना है रख दो आपका ऑब्जेक्ट, आपका आंसर यही आने वाला है। ये क्लेम करता है कौन, ये भाई, ठीक। जहां आपकी मर्जी वहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रखा मैंने यहां पर मेरी मर्जी के हिसाब से, लाइट पास करी ऊपर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, बस सिंगल से इमेज नहीं बनती। तो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करी मैंने, तो कहां जाएगी लाइट, यहां चली जाएगी। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। और ये रही बेटा मेरी इमेज, अगर तुम देख पा रही हो तो थोड़ी छोटी है
बट दिख रही है, पॉइंट साइज से ऊपर बनने वाली है। तो ये रहा पोजीशन बिटवीन F1 एंड O। उसके बाद साइज डिमनाइज्ड, बड़ा नहीं है ना, पॉइंट साइज है, क्या है, डिमनाइज्ड है। उसके बाद नेचर की बात करें वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको ना पता है इन चीजों से एक बात सोच समझ आ गई कि भाई कॉनकेव लेंस के लिए जितने भी केसेस के अंदर हमारी इमेज का होता है फॉर्मेशन, उनका नेचर होता है क्या, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ? उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो केसेस का जो हमारा होता है इमेज फॉर्मेशन, उनका नेचर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आखिरी वाला केस जो होता है उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड कॉनकेव मिरर के अंदर जो आखिरी केस था उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन सब के अलावा सब केसेस के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या यहां तक किसी को परेशानी कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे हमारे फॉर्मुलेज के ऊपर। देखो यार, ये इस चैप्टर के दो आखिरी फॉर्मुले बोलूंगा इसको मैं, बट आखिरी तो हैं बट उतने ही काम के होने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मुले अगर आपको आ गए तो लेंसेस को पढ़ना आपका खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद कुछ बचेगा नहीं खास हमारे लिए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो अच्छे से, जब तक मैं पानी पी रहा हूं थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास, आइए इनकी बात करते हैं। देखिए, तो मैंने कहा आपसे 2 मिनट, तो मैंने कहा आपसे एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस एंड द पावर ऑफ लेंस। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का आप पढ़ के आते मिरर के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बेटा फॉर्मूला ये था वो कि m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन में u, और एक फॉर्मूला था यहां पर m इक्वल टू में i अपॉन में o। अब इतना तो याद ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बेटा सेम फॉर्मूले पढ़ने लेंसेज के अंदर आपको, लेकिन लेंसेज के अंदर हमारे इस फॉर्मूले के अंदर ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब वो क्यों नहीं आएगा बेटा, बिकॉज लेंसेज के अंदर इमेज बनती है दूसरी साइड, ना कि सेम साइड। ठीक है, तो वहां पर आपका ये आ जाएगा प्लस। ठीक, तो ये हो गया आपका इमेज का m का फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका m का फॉर्मूला। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ये रहा, इन टर्म्स ऑफ हाइट ये रहा। क्या ठीक है? अगर आपसे बोलता है कोई कि भैया साइज निकालना है इमेज का, आपने बोला बड़ी है, आपने बोला छोटी है, अरे भाई कितनी बड़ी है, अरे कितनी छोटी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कि बड़ी है कि छोटी है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कौन निकालता है, ये m निकालता है। अगेन m की वो सारी बातें बिल्कुल नहीं भूलना आपको जो बहुत काम की होने वाली है, जैसे कि अगर m की वैल्यू प्लस की है तो इमेज का नेचर आपको दिख जाएगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट है भाई। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो पता है इसलिए बोलते हैं बेटा कि m की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज m आपको बहुत कुछ सवाल के जवाब ऐसे दे देता है। कैसे? एग्जांपल, एक चीज तो समझ यहां आ गई अच्छे से आपको, एक और चीज की बात करते हैं। एक और चीज ये रही आपकी यहां पर, क्या अगर इस m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो दिखाता है क्या भाई, एनलार्ज इमेज। क्या है? एनलार्ज इमेज। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, सेम साइज की इमेज है भाई। और अगर इस m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज का साइज हो जाएगा डिमिनाइज्ड। इस बात का मतलब आपको m की वैल्यू निकालने से दो बातें क्लियर समझ आ चुकी हैं। पहला तो नेचर क्या है इमेज का, एंड दूसरा उसका साइज क्या होने वाला है। समझ आया क्या बोला मैंने आपको? तो ये चीजें बहुत काम की है, फिर से कहूंगा भूलना मत, इसको रट लो, घोट के पी जाओ, जो करना है कर लो, बिकॉज यही आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। क्या ठीक है? तो ये आ गया होगा समझ। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, ये रहा आपका पावर ऑफ लेंस। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, अगर बन जाए बाई चांस तो, भाई मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है? मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है भैया? आपने कहा हाइट की सेंटीमीटर, इसकी ये, इसकी वो, हर चीज की क्या होती है यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है बेटा यूनिटलेस। ये यूनिटलेस होता है, मत सोचना इतना कुछ। कारण बिकॉज ऊपर क्या है, डिस्टेंस इन द मीटर, डिस्टेंस इन द मीटर, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर भी अगेन हाइट हाइट क्या हो जाएगी आपस में, कैंसिल। तो यूनिट क्या बचेगी? कुछ नहीं बचेगी, तो यूनिट नहीं होती है इनकी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पावर ऑफ लेंस। देखिए बेटा, तो पावर का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है 1/f। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, अगर बोल रहा हूं आपसे इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स की फॉर्म में। एक होता है फॉर्मूला 100 अपॉन में f, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं सेंटीमीटर के फॉर्म में। समझ आ रहा है? अब ये चीज होती क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, जरा इनकी बात करते हैं 1 by 1। ध्यान दीजिए, पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है, मैंने कहा आप सपोज मान लीजिए ये आपकी एक लेंस है या फिर ये वाली लेंस है, कॉनकेव लो कॉन्वेक्स लो कोई मैटर नहीं करता, लेंस की बात कर रहा हूं आपसे फिलहाल में। तो भाई लेंस कोई सी भी हो, लाइट्स जहां से आ रही है उन लाइट्स को वो कितना कन्वर्ज करेगा,
कितना डायवर्ज करेगा, इस कितने का जवाब कौन देगा आपको? पावर देगा। कौन देगा? पावर देगा। इसका मतलब द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डायवर्ज द इमेज या लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। जिस लेंस की जितनी ज्यादा पावर होगी ना बेटा, वो उतना ज्यादा क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, ज्यादा डायवर्ज करेगा। तो वो बात क्या आएगी भैया, कौन डायवर्ज कौन कन्वर्ज, हम बात करेंगे इस बारे में अभी। फिलहाल समझो पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब एबिलिटी ऑफ अ कन्वर्ज और डायवर्ज द लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। पावर की यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है बेटा? ये होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। इस डायोप्टर के अंदर बेटा TER नहीं है, क्या है वो? RE है। तो ये RE लगाना है आपको, बिकॉज इसके मार्क्स कटते हैं यूनिट्स के। डन, ठीक। तो पावर का फॉर्मूला 1/f इन द मीटर। आपको 90% केसेस के अंदर यही फॉर्मूला यूज करना है, जब तक आपको यहां पर सेंटीमीटर में वैल्यू ना दी जाए। अगर कोई फोकल लेंथ दे दी आपको सेंटीमीटर में, तो फिर क्या यूज करोगे आप? ये यूज कर लोगे। क्या समझ आया इतना? अच्छा, इनके अलावा अगर मैं बोलूं आपसे पावर की बात, तो पावर अगेन, ये पावर किसके लिए? फॉर कॉनकेव के लिए, फॉर कॉन्वेक्स के लिए। देखो इसका आंसर क्या होता है, जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं मिरर्स के अंदर, तो मैंने एक बात कही थी कि भाई फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हो या कॉनकेव लेंस की हो, भाई फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हो या कॉन्वेक्स लेंस की हो, हमेशा क्या होगी? कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। तो वो हमेशा वाला शब्द याद आया आपको, वो यहां काम आएगा। क्या? कि भाई फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की क्या होगी? नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। एंड कॉन्वेक्स लेंस की क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। अब आप सोचोगे भैया आप तो बात फोकल नहीं कर रहे हो, यहां लगा रहे पावर का फॉर्मूला। अरे भाई, अगर F नेगेटिव हो गया तो क्या पावर नेगेटिव हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अगर F पॉजिटिव हो गया तो क्या पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा? इस बात का मतलब कि फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नेगेटिव। समझ आया? एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर भी क्या होगी इसकी? पॉजिटिव होगी। क्या ठीक है यहां तक? ठीक है। तो अगर कोई आप सवाल पूछ ले कि सपोज तुमको तो बोल दिया है, बात साफ सा एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ मैं, कि F की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर। क्या गिवन है भाई? अच्छा, -20 सेंटीमीटर। तो मुझे इतना बता दो बस एक बार कि पावर कितनी होगी प्लस नेचर क्या होगा लेंस का? लेंस का नेचर क्या होगा पूछा है आपसे, तो क्या बोलोगे आप? पहली बात तो सेंटीमीटर गिवन है, फॉर्मूला आएगा ये वाला 100 अपॉन में F, मतलब 100 बाय क्या आएगा? 20 और 100 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 5। साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का। तो भैया आंसर क्या आएगा? -5। अगर पावर आपकी नेगेटिव आई है, इस बात का मतलब कॉनकेव नेचर है भाई। क्या नेचर है इसका? कॉनकेव नेचर है। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वो सारे क्वेश्चंस अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं आपसे करा रहा हूं ओरली प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। डन। तो इतना कुछ था पावर के लिए आपके। सपोज वैसे 10th में इतना आता नहीं है, बट सुन लो फिर भी एक बार सुन लो, अगर मिल जाए तो आपको। अगर तुम्हारे पास दो लेंस कंबाइन करनी है मुझे, एक लेंस कॉनकेव दूसरी भी क्या है? कॉन्वेक्स है। अब सेम नहीं है तो दूसरी अलग होती है, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव भी हो सकता है, ये कोई मतलब नहीं इस बात का। चलिए, कंबाइन करनी मुझे अगर, तो इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी फोकल लेंथ F2। तो मैंने कहा आपसे अगर मुझे इन दोनों की नेट निकालनी है, डायरेक्टली होता है फॉर्मूला F2। अब क्योंकि मुझे पहले से पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहां भी क्या पॉजिटिव, यहां भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर एक होता कॉन्वेक्स एक होता कॉनकेव, तो एक की क्या होती? नेगेटिव होती। अब जैसा फॉर्मूला आप यहां पढ़ रहे हो वैसे ही फॉर्मूला आप यहां भी पढ़ लेना पावर का। क्या हो जाएगा? अरे उल्टा पढ़ लिया मैंने। क्या हो जाएगा ये? 2 मिनट। हाँ, क्या हो जाएगा ये? देखिए, ये हो जाएगा आपका 1/P नेट इक्वल टू 1/में P1 और 1/में हो जाएगा ये P2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। तो ये पावर का फॉर्मूला और ये आपका हो जाएगा फोकल का फॉर्मूला। वैसे तो 10th में इतना काम का नहीं है, बट फिर भी सुन लो, काम अगर आ जाए तो बहुत तुम्हारे काम आएगा। इसको भूलना मत, आपको विथ साइन यूज करना है। विथ साइन, अगेन ये भी क्या आएगा? विथ साइन लगाना आपको नेचर के हिसाब से, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, तो कभी गलती नहीं करोगे आप। डन, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहां से अपन। तो ये आपका हो चुका है। अब क्या है इसके बाद हमारे पास? साइन कन्वेंशंस। तो ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। एंड इसके बाद बिकॉज हमको सिर्फ क्या पढ़ने हैं? न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना। बेटा साइन कन्वेंशन में कहूं आपसे एक बात, अगर कि ये आप पहले ही पढ़ चुके हो मुझसे, मिरर के अंदर जो लेवल था वो सारा लेवल आपको दोबारा यहां पढ़ना है एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है सिवाय एक चीज के। वहां आता है मिरर फॉर्मूला, यहां आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये भाई लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला।
ठीक है, अब ये तुम्हारे सब क्या हो जाएंगे, रूल्स, वही सब रूल जो पढ़ चुके हो। आओ बात करते हैं। जो आपका फर्स्ट रूल था वो ये था बेटा कि हमारे पास जितने भी डिस्टेंस होंगे, जितने डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये लेंस है, ये क्या है, लेंस है हमारे पास, इस लेंस से ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा भाई, तुम्हारा लेफ्ट होगा ना ये, हाँ, तो डिस्टेंस जितने लेफ्ट में होंगे वो सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव। जो डिस्टेंस राइट में होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, हाइट या फिर साइज की बात नहीं कर रहा हूं आपसे मैं। जितने भी डिस्टेंस नापोगे आप, सब के सब नापोगे ऑप्टिकल सेंटर से। एंड ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो लेफ्ट में होगा तो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर वो होगा राइट में तो होगा पॉजिटिव। क्या इतना ठीक है? जितनी भी हाइट या फिर साइज नापोगे आप, वो नापोगे प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गया तो क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे गए तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है और हम आज फिर से पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहो तो एक बार आपके लिए मैं ड्रॉ डायग्राम करता हूं, वापस से एक बार सुन लो। ये रहा वो डायग्राम, ठीक, मैंने कॉन्वेक्स लिया है, आप चाहो तो कॉनकेव भी ले सकते हो, हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना। तो भैया ये डिस्टेंस नेगेटिव, लेफ्ट है भाई, डिस्टेंस पॉजिटिव, सही है भाई। ये ऊपर क्या है, अप साइड पॉजिटिव, नीचे आ जाओ फिर से क्या होगा, नेगेटिव, यहां भी नीचे क्या होगा, नेगेटिव, यहां भी ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, यहां फिर से लेफ्ट आ गया क्या होगा भाई, नेगेटिव, यहां फिर से राइट आ गया फिर से क्या होगा भाई, पॉजिटिव। तो बात सिंपल सी ये है कि मतलब बिल्कुल नहीं करता ये चीज कि आप भैया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, जब बात डिस्टेंस की कर रहे हो। वो सिर्फ मतलब ये होता है कि लेफ्ट है कि राइट है, और जब बात हाइट की कर रहे हो आप, तो भैया इस वाली की कर रहे हो, इसकी मैटर नहीं करता। अगर एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा, पॉजिटिव, अगर नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो इतनी सी बात है बस, डन 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 डन। तो अब हम आज का लेक्चर हमारा एंड करते हैं और कल हमको पढ़ने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड इसके बाद देखो आप, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, 1 2 3 4, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। तो हम ये बात करेंगे बाद में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।